अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही बिजनेसमैन और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो पार्टी कर रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है कि अच्छा होता तो लूफिंग भी अगर मर जाता तो, और इस तरह वो सब मजाक उड़ाने लगते हैं लूफिंग की। तभी वही बिजनेसमैन अपना कटोरा छोड़कर उसके तरफ मारता है, उसके सर में जगह लगता है और वो कहता है कि तुम सब बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता है कि लूफिंग ने ऐसा क्यों कहा था कि जो लुटेरे उन्होंने खाना चोरी किया, क्योंकि उसे पता था कि हम सब ने चोरी किया और वो हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। उस सिटी को बंद करके हमसे बदला लेने की कोशिश करेगा और बहुत सारे जो सबूत है उनको ढूंढने की कोशिश करेगा। एक और बिजनेसमैन कहता है कि तो हमें क्या करना चाहिए, और वो जब कुछ बताने लगता है तभी बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आते हैं और जो अंदर से लोग सब पूछते कि आखिर क्या हुआ बाहर। वो सब बताते जो लूटे रहे हैं वो सब लूटने आए हैं। ये सुनकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वो मोटा बिजनेसमैन कहता है कि तुम सब बेवकूफ़, ये हॉर्स लुटेरे नहीं है बल्कि ये लूफिंग है जो भेष बदल कर आया है। सब कुछ सुनकर वो बिजनेसमैन खड़ा हो जाता है। तभी एक बाहर से लोग आकर कहता है कि जो थीप से जो लुटेरे हैं वो सभी को मार रहे हैं, सभी खाना चुरा रहे हैं और हमारे जो गार्ड्स हैं उनको मार रहे हैं। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं और डर कर इधर उधर से भागने लगते हैं। तो तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लुटेरे इनकी तरफ आ रहे होते हैं इनको मारने के लिए, और ये लोग भी भाग रहे हैं और ये देख कर ये लोग डर जाते हैं और खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं। वो मोटा तो सबसे पहले भागता है और इधर लुटेरे सबको मार रहे होते हैं। मोटा खिड़की से भागने की कोशिश करता है पर उसका जो साइज़ होता है वो बहुत मोटा होता है, जिस वजह से वो खिड़की पे जो है फंस जाता है और वो कहता है कि मुझे धक्का दो, जल्दी धक्का दो। और तभी दिखाई देता है पीछे से एक हॉर्समैन उनको तरफ निशाना लगाकर मारने की कोशिश करता है। मोटा सोचता है कि अगर ऐसी बात होती तो मैं पहले ही पतला हो जाता, पर तभी वो हॉर्समैन का जो थीप से उसका पैर गिर जाता है और वो उस मोटे के पीछे जाकर उसे धक्का दे देता है। इस वजह से मोटा के पाँव निकल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और वो देखता है कि नीचे तो बहुत ऊंचा है और ऊपर से नीचे गिरने लगता है। पर क्योंकि नीचे एक कपड़ा था, एक दुकान था, जिस वजह से मोटा बच जाता है और वो कहता है क्योंकि मोटा हूँ इसलिए मैं बच गया। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों भागते हैं और क्योंकि जो लुटेरे उनका पीछे पड़ा होता है, दूसरा वाला कहता है कि हमें सिटी लॉट को किसी तरह से बुलाना पड़ेगा। ये सुनकर उस मोटे को गुस्सा आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। कहता है कि तू सिटी लॉट को बताएगा, ये सब सिटी लॉट ने किया है। पर उसके पास ही एक लड़का खड़ा होता है, वो ये सब कुछ सुन लेता है और वो सिटी लॉट के बुलाने जाता है। और उस शाम को हमें महल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी डिनर कर रहे होते हैं और लूफिंग सबसे पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। निकोल कहता है कि हाँ मैं थोड़ा ठीक हूँ, और एना कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा जो खाना खाऊंगा उसके बाद मैं ठीक होऊंगा, और वो दवा कर खाने लगता है। देखकर लूफिंग कहता है कि तुम्हें जितना चाहे तुम उतना खा सकती हो। तभी एक गार्ड अंदर आता है और लूफिंग से कहता है कि माय सिटी लॉर्ड, जो लूटे रहे हैं वो सिटी के अंदर आ चुके हैं, वो खाना लूट रहे हैं और वो भागने की कोशिश कर रहे हैं सिटी से। ये सुनकर जो लूफिंग है वो बिल्कुल चौंक जाता है। उसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है और अंकल से कहता है अंकल न्यू आप जल्दी आर्मी को तैयार कीजिए। और अंकल लोग कहता है कि हाँ मास्टर मैं अभी सबको तैयार करता हूँ। उसके बाद वो सभी रेडी हो जाते हैं लुटेरों को पकड़ने के लिए और सभी निकल पड़ते हैं, लूफिंग भी। और हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ आग जल रही होती है और हर जगह आग लगा होता है। उसमें से जो कुछ लुटेरे हैं वो सब लूट का माल लेकर भाग रहे होते हैं शहर से। वहाँ पर बहुत सारे बैरिकेड होते हैं, पर जो लुटेरे होते हैं उन घोड़ों के मदद से उन बैरिकेड के ऊपर से भी भाग जाते हैं। उसके बाद हमें गांव में दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ बताया जाता है कि जो भी लुटेरों को पकड़ेगा उनको सिटी लॉट इनाम देगा। सुनकर सभी लोग धीरे धीरे घर के बाहर आने लगते हैं उन लुटेरों को पकड़ने के लिए, और एक कहते कहते सब लोग बहुत सारे लोग आ जाते हैं लूफिंग के पीछे उन घोड़सवारों को पकड़ने के लिए। लूफिंग जो होता है उन सबको लीड कर रहा होता है। तभी दिखाया जाता है ऊपर से मीना भी आ रही होती है
और लूफिंग मीना को बुलाता है और कहता है कि तुम्हें के पेड़ के अंदर जाकर छुप जाओ, जब वो लोग आ जाए तब मुझे बता देना। और मीना भी ये सब कुछ सुनकर वो पेड़ के ऊपर चली जाती है और वहाँ से मीना बाहर देखने लगती है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उसके बाद हमें उन घरों के पास कुछ बातें सुनाई दिखाया जाता है। असल में वही सभी बिजनेसमैन यहाँ पर छुपे होते हैं और वो सब बोलने लगता है रियल में जो लुटेरे हैं वो आ चुके हैं, पर वो कहता है कि मुझे एक बार इस सिटी से बाहर निकलने दो, फिर मैं जो पुराना सिटी लॉर्ड है उसको लेके आऊँगा और इन सबको मार दूँगा। ये मोटा बिजनेसमैन वही सब कुछ सोचता है और वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, पर जो मीना होती है वो पेड़ के ऊपर से सब कुछ सुन रहा था, देख रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू। अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही बिजनेसमैन को दिखाया जाता है उसके साथियों के साथ, और वो उस शहर से भागने की कोशिश कर रहा था धीरे धीरे। और भागते भागते वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे और तभी उन्हें वही खाने का बोरी दिखता है जो लुटेरों ने लूट कर ले गया था। ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि असल में ये कैसे हो सकता है, इतने खाना यहाँ पर कैसे हो सकता है। देखकर उन सबके मन में लालच आ जाता है और वो सब दौड़ते हैं खाने के पास और बहुत खुश हो जाते हैं। और ये देखकर कहते हैं कि चलो खाने को ले लेते हैं सभी, पर मोटा बिजनेसमैन कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये सब कोई ट्रैप हो सकता है, हम सबको फंसाने के लिए ऐसा हो सकता है। सुनकर वो दूसरा बिजनेसमैन कहता है अरे नहीं नहीं, कोई ट्रैप नहीं है, ये तो उन लुटेरों ने खाना छोड़ दिया होगा, शायद यहाँ पर भूल गए। और ये सुनकर मोटा बिजनेसमैन को गुस्सा आता है, उसे पकड़ कर कहता है कि अगर तुझे ऐसा लगता है तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। और इससे वो भी उसका हाथ छुड़ा लेता है। वो कहता है तुम डर गए क्या, और उन सबसे कहता है चलो हम खाना लूट लेते हैं। और वो सब धीरे धीरे एक दूसरे को एग्री करते और खाना लूट लेते हैं और वो भी उनको रोकने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं देखो देखो कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और वो जाने लगता है। और ये देखकर मोटा बिजनेसमैन कहता है, उसे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा और वो कहता है तुम सब यहाँ पर मरो, मैं यहाँ से जाता हूँ। और वहाँ से जाने लगता है, पर तभी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग उनको घेर लेते हैं और ये देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। अरे कोई नहीं बल्कि लूफिंग होता है और उसने सबको बुलाया होता है और वो कहता है कि लुटेरे यहाँ पर सबको पकड़ लो। और उसके बाद दिखाया जाता है जो पूरी टीम होती है उन बिजनेसमैन को सभी को पकड़ लेते हैं और देखकर सब लोग चौंक जाते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और उनको पूरी तरह घेर लिया जाता है। तो सभी बिजनेसमैन कहता है कि माय लॉर्ड सिटी लॉर्ड, हम कोई लुटेरे नहीं है। और देखकर बिजनेसमैन गुस्सा हो जाता है। लूफिंग कहता है तुम लोग लुटेरे नहीं हो, हाँ तो फिर तुम्हारे पास खाना क्या कर रहा है इतना ज़्यादा। देखकर सभी बिजनेसमैन की बोलती बंद हो जाती है और सब लोग कहते हैं कि इन लोगों ने हमारा खाना चोरी किया, ये सभी बिजनेसमैन इनको मार डालो। और उसके बाद वो मोटा बिजनेसमैन भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। सब कुछ देखकर लूफिंग थोड़ा मन में हंसता है क्योंकि ये सब उसी ने किया हुआ। तो वो कहता है कि हम सबको पास प्रूफ है, हम सबको अरेस्ट कर लो। अरे बोलते ही सभी गार्ड आकर मोटे बिजनेसमैन को पकड़ लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उसके साथियों को भी पकड़ लेता है। फिर हमें दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पर उन फूड मर्चेंट को मतलब बिजनेसमैन को पकड़ कर ले जा रहे होते हैं। लोग देखकर कहते हैं ये तो बिजनेसमैन है खाने का, इनको क्यों पकड़ा हुआ है। और उसके बाद उन्हें ले जाया जाता है। फिर जो अंकल न्यू होते हैं और लूफिंग से कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा प्लान किया, इन सबको हमने पकड़ लिया। और लूफिंग कहते हैं इन लोगों ने भी हमारे साथ बहुत बुरा किया था, इसलिए मुझे तो ये करना ही था। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लूफिंग सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ पर कुछ समझ नहीं पा रहे होगे कि आखिर हो क्या रहा है, हमने इन्हें क्यों पकड़ा है। और लोग भी कहते हैं कि हाँ हम जानना चाहते हैं कि आपने इन्हें क्यों पकड़ा है। लूफिंग कहता है कि हमने इन्हें इसलिए पकड़ा है क्योंकि यही लोग हैं जो लुटेरे हैं। ये सुनकर जो सब लोग होते हैं वो बिल्कुल भी मतलब चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके बाद लूफिंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसने पहले खाने को चोरी किया, उसके बाद आग लगाया और ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी हम लोगों ने इनको पकड़ लिया। और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैंने भी देखा था इन लोगों को पकड़ते हुए, लोग फूल लेकर भाग रहे थे। और दूसरा वाला भी कहते हैं हाँ हमने भी देखा है सब कुछ। ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहते हैं कि इन लोगों की वजह से हम लोग खाना नहीं खा पाते
वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर लूफिंग कहता है कि इन सभी ने हमारे साथ देश के साथ धोखा किया और खाने का दाम बढ़ाया, जिस वजह से तुम लोग भी इतना ज़्यादा मुश्किल में आ गए थे। हमें इन्हें क्या सज़ा देना चाहिए, उन सब से पूछता है। फिर वो सब कहता है कि हमें इन सबको मार देना चाहिए। और उसके बाद ये सुनकर जो बिजनेसमैन होता है उसकी पूरी तरह फट जाती है। और लूफिंग कहता है हाँ, हमें इनको बिल्कुल मार देना चाहिए। लूफिंग कहता है इनका तो हो गया, पर आपसे जो खाना है वो खाना कैस्टल जो मेरा पैलेस है वहाँ से बांटेगा। और ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं कि क्या खाना कैस्टल से क्यों बांटेगा। फिर लूफिंग उन सबको समझाता है कि हम तुमसे खाना खरीद लेंगे जब तुम खाना उगाओगे, उसके बाद वही खाना हम तुम्हें बेच देंगे जब तुम लोगों को खाने की कमी होगी, और हम लोग ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर लूफिंग और भी कहता है कि आपसे कोई खाने के मारे नहीं मरेगा। और ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लूफिंग की तारीफ करने लगते हैं। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अंदर ओल्ड सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूफिंग सबको ये बोल रहा होता है, वो फिर से सबको टाइटल दे रहा होता है। वो अंकल न्यू को जनरल मैनेजर बना देता है। और ये देख सुनकर अंकल न्यू बिल्कुल खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं सर। और उसके बाद वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने टाइटल को। उसके बाद लूफिंग होता है वो निकोल को सेक्रेटरी बना देता है, इंटरनल सेक्रेटरी। और निकोल की आंखों से लूफिंग कुछ और ही दिखता है। और निकोल भी ये सब कुछ मान लेता है धीरे धीरे। और वो एना को हेड सेक्रेटरी बना देता है, एना भी मान लेती है। उसके बाद वो मीना को कहती है कि तुम आपसे मेरे साथ रहोगी मेरी एक बॉडीगार्ड बनकर। और मीना भी कहती है ठीक है। उसके बाद लूफिंग बड़े स्टाइल से अपने कुर्सी से उठता है और कहता है कि आज से हम सभी एक साथ मिलकर इस शहर को बड़ा करेंगे और अच्छा बनाएंगे। और वो सब भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो फिर उसके बाद लूफिंग कहता है चलो तो फिर शुरू करते हैं। उसके बाद हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री के लोग होते हैं और उन सबको बुलाया गया होता है चूज़ करने के लिए उनमें से। उसके बाद अंकल लू कहते हैं लूफिंग से ये हमारे लास्ट राउंड के सोल्जर हैं जिन्हें चूज़ करना है। तो सभी सोल्जर भी लूफिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लूफिंग उनको देखकर भी खुश होता है। और उसके बाद वो कहता है कि उस चीज़ को बाहर निकालो। और उसके बाद वो सभी उस चीज़ को लाते हैं। और ये देखकर बाकी जो सोल्जर है वो सोच नहीं पाते कि आखिर इसमें क्या है, क्या चीज़ है इसमें। उसके बाद उस चीज़ को लेकर उन सब के सामने रख दिया जाता है और लूफिंग उन सब की आंखों के सामने से उस चीज़ को पर्दे से निकालता है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारी जो एमुनेशन है, मतलब जो तीर हैं वो है वहाँ पर। और इन तीरों को देखकर सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ये सभी तीर जो हैं वो लकड़ी के नहीं बल्कि जो मेटल के हैं। और सब सोचते हैं कि मेटल का तीर ये कैसा तीर है। उसके बाद जो लूफिंग होता है उन सब से कहता है कि एक मैजिकल तीर है, ये मैं अपने शहर से लाया हूँ। और ये देखकर सब लोग चौंक जाते क्या मैजिकल तीर और अब शहर से लाए। उसके बाद लूफिंग कहता है कि मैं 50 लोगों को लूँगा जो आर्चरी में जाएंगे और जो सही निशाना लगाए उसको इनाम भी मिलेगा। और ये सुनकर जो बाकी लोग हैं वो भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तू मैं जाऊंगा कहते हैं। और वो लोग थोड़ा हिचकिचाती भी है क्योंकि ऐसा तीर उन लोगों ने पहले का भी इस्तेमाल नहीं किया था। उसके बाद लूफिंग कहता है क्या कोई नहीं आएगा। और उसके बाद उन सभी में से एक सामने आता है, एक मोटा सा सामने आकर कहता है कि सर मैं इसमें हिस्सा लूँगा, मैं ट्राई करना चाहता हूँ। अरे देख कर सब लोग चौंक जाते हैं। ये देख कर लूफिंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लो तीर और चलाओ। और उसके बाद वो तीर को हाथ में उठा लेता है। उसके बाद वो निशाना लगाने की कोशिश करता है और देखा जाता है कि वो ठीक से तार को खींच ही नहीं पाता क्योंकि वो जो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए उसका तीर उसके मुंह पर ही लगता है, सामने ना जाकर पीछे चला जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। उसके बाद वो बहुत कोशिश करता है तो अपने पैर से पकड़कर खींचने की कोशिश करता है पर फिर भी उसे खींच नहीं पाता और वो उसके पैर से छूटकर उस जगह लग जाता है और उसकी पूरी तरह चीख निकल जाती है। और देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। लूफिंग भी अपना सर
पकड़ लेता है। उसके बाद अंकल लूफिंग से कहता है कि मुझे लगता है ये तीर थोड़ा मजबूत है, क्यों ना आप इनको सबको दिखा दे। लूफिंग ये सुनकर चौंक जाता है, कहता है क्या मैं? और लूफिंग थोड़ा घबरा जाता है। और ये देखकर मीना कहती है कि लगता है हमारे मास्टर थोड़ा डर गए। और इसके बाद लूफिंग भी थोड़ा कहता है कि अब तो इन सबको दिखाना ही पड़ेगा। और वो भी तीर को उठा लेता है और तीर को उठाने के बाद वो मारने लगता है। और लूफिंग कहता है कि बार बार टाइम स्पेस के बीच में जाने की वजह से मेरा शरीर ताकतवर हो चुका है। उसके बाद वो तीर को उठाकर चला देता है। और ये देखकर वो सभी लोग चौंक जाते हैं। और इस देखकर मीना और अंकल नू भी और भी चौंक जाते हैं कि ये कैसे हुआ। और उसके बाद लूफिंग आकर उस मोटे को देता है और कहता है कि तुम ट्राई करो अब। और मोटा भी ट्राई करने लगता है। और लूफिंग उसे कहता है कि कैसे चलाना है। और वो लड़का बहुत कोशिश करता है, उसके बाद चलाने की कोशिश करता है यार, और वो किसी तरह से उसको खींच लेता है। ये देखकर सब लोग खुश हो जाता है कि उसने कर लिया। पर दिखाया जाता है कि हमें उसने उन लोगों की तरफ तीर करके रखा होता है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि अरे मत चला यार। पर वो किसी तरह से उसके हाथ से छूट जाता है और उन सब के बीच में से जाकर वो तीर निकल जाता है। और उसके बाद हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर सब लोग देख रहे होते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। और वो मोटा कहता है अरे मैं मिस कर गया। और उसके बाद वो सभी लोग जहाँ पर से तीर चला गया होता है वो सब वहाँ से खाली हो जाते हैं। लूफिंग भी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि यार किसको दे दिया काम। पर तभी दिखाया जाता है कि वही तीर जाकर एक पंछी को लग जाता है। सब लोग ये देखकर चौंक जाते कि ये पंछी कहाँ से आया। और हमें दिखाया जाता है पंछी दूर से झुंड में से गिरा है। और सब लोग देखकर चौंक जाते हैं कि ये पंछी वहाँ पर से गिरा है इस तीर की वजह से। और वो लोग बात करने लगते हैं तीर तो बहुत ताकतवर है। और उसके बाद ये देखकर लड़का भी खुश हो जाता है और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूफिंग, मीना और अंकल न्यू एक आयरन माइन पर आए होते हैं। और वो लोग आयरन कैसे माइन होते हैं वो देखने आते हैं। लूफिंग कहता है कि अब आयरन भी मेरे हाथ में है और मैं तो चैम्पियन हूँ। उसके बाद उसे लूफिंग को कोई बुलाता है और कहता है कि मास्टर मैंने आयरन बनाया। लूफिंग पीछे मुड़ता है तो एक बूढ़ा आता है हाथ में कुछ लेकर और कहता है कि मैंने आयरन बनाया है। और ये देख कर लूफिंग सोचता है कि ये कैसा आयरन है, ये आयरन हेवी है, ये कुछ और है क्या। फिर लूफिंग कहता है कि इस दुनिया में सबसे पहले मैंने आयरन का एक्सप्लोर किया और माइनिंग ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि पत्थर तोड़ रहा होता है। और लूफिंग भी उसे देखता है। और जैसे ही वो अपना बड़ा सा हथौड़ा फिर से मारता है उसकी पूरी बॉडी हिल जाती है। और लूफिंग कहता है ऐसे नहीं, पूरा अपना ताकत लगा के मारो स्ट्रेंथ को। और वो भी सिटी लॉट को देखकर खुश हो जाता है। और उसके बाद से सुनकर वो फिर से मोटिवेट हो जाता है। और वो मोटिवेट होकर फिर से अपने हथौड़े के ऊपर उठा के मारता है। और वो जैसे ही मारता है फिर से उसका जो हथौड़ा है उसके बाहर से पत्थर उठकर लूफिंग के जाकर लगता है। और लूफिंग रोने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसके बाद हमें आयरन मेकिंग का दूसरा प्रोसेस दिखाया जाता है, जहाँ पर भट्टी में आयरन को पिघलाया जाता है। पर क्योंकि बारिश हुई थी जिस वजह से आग नहीं लगता। और तब लूफिंग सोचता है कि इनको अब शायद मेरी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। और अपने जेब से लाइटर निकालता है और उससे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो, एक मैजिकल चीज़ है जिसे तुम आग लगा सकते हो। वो लड़का भी देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि ये है क्या चीज़। लूफिंग कहता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैजिकल चीज़ है, तुम आग लगा सकते हो। तो क्या करता है कि पत्थर से उस लाइटर के ऊपर मारता है जिस वजह से एक बड़ा धमाका होता है। इसके बाद दिखाया जाता है धुआं में से लूफिंग पड़ा होता है। और मीना कहते हैं कि यार मास्टर अभी भी बहुत जगह जाना है हमें। उसके बाद हमें थर्ड प्रोसेस दिखाया जाता है, जहाँ पर जो एक आयरन को मेल्ट करना होता है। दूसरा वाला कहता है कि ये मेल्ट क्यों नहीं हो रहा है। और लूफिंग कहते हैं कि इसकी मदद लो। और वो दिखाता है कैसे करते हैं। अपने मुंह से फूल लगाता है जिस वजह से आँख थोड़ा भड़क जाता है और जो आयरन है वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद लूफिंग उनको देता है और कहता है कि अब तुम करो।
और वो मोटा फिर से आता है और कहता है कि मैं समझ गया, और वो एक बड़ा सा हवा देने वाला यंत्र लाता है और उससे फूंदने की कोशिश करता है, जिस वजह से जो पूरा जो आँख है वो पूरी तरह पकड़ लेता है। और फिर से एक बड़ा धमाका होता है लूफिंग के रोकने के बाद भी। उसके बाद लूफिंग रोते रोते कहता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उसके बाद वो कहता है कि चलो अब पेपर मिल की तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सेफ नहीं है, वहाँ पर तो सेफ होगा ही। उसके बाद और अंकल न्यू मिलकर पेपर जहाँ बांधता है वहाँ पर जाने लगते हैं। वहाँ पर उसके बाद एक वही बुढ़ा आता है और लूफिंग को देखकर लूफिंग की तरफ आने लगता है। लूफिंग को उसको देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर क्या हुआ यहाँ पर, और आसपास देखता है तो चौंक जाता है कि यहाँ पर हुआ क्या। लूफिंग घबरा कर कहता है क्या दुश्मनों ने यहाँ पर हमला कर दिया। और बुढ़ा कहते नहीं नहीं, दुश्मनों ने नहीं, बल्कि जो चीज़ अपने बनाने के लिए कहा वो चीज़ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे बनाना है। ये सब कुछ सुनकर और देखकर लूफिंग भी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि अब क्या होगा। उसके बाद वो पीछे देखता है कि जो ऐना होती है वो कुछ कर रही होती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। लूफिंग उसके पास जाकर उसकी वो छीन लेता है और देखता है कि आखिर तुम किस लिए हंस रही हो। और ये देखकर ऐना भी कहती कि मुझे एक्सप्लेन करने दो। असल में उसने लूफिंग की बहुत सारी ड्राइंग बनाई थी और लूफिंग को खामोश देखकर ऐना बिल्कुल डर जाती है। और तभी लूफिंग कहते कि तुम इसके अलावा भी कुछ और बना सकती हो। और जो ऐना थी वो थोड़ा चौंक जाती है, क्या अगर क्या पूछ रहे हो यार। और तभी दिखाया जाता है जो दोनों को कुछ करते हैं ना, जो होती है वो ड्रॉ करती है कुछ, और उसके बाद लूफिंग उसे बता रहा होता है कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है। ऐना भी उसे ड्रॉ करके उसे दे देती है जैसे उसने बताया था। उसके बाद वो ऐना को इसलिए बहुत तारीफ करती है। और उसके बाद लूफिंग सबको बुलाता है और यहाँ पर आने के लिए, और वो सब आकर देखते हैं उस ड्राइंग को। और देखकर वो सब लोग समझ जाते हैं क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छी तरह ड्राइंग में दिखाया गया था आर्ट में। और देखकर सब लोग समझ जाते हैं और काम करने जाते हैं। और उसके बाद ऐना भी अपनी तारीफ करने लगती है, लूफिंग भी थोड़ा खुश होती है। और उसका दिखाया जाता है ज़ोर शोर से काम पे लग जाते हैं सभी पेपर बनाने के लिए। हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर आयरन भी बहुत अच्छी तरह बन रहा होता है और पहले से बहुत अच्छी तरह अब आयरन बन रहा होता है। ये देखकर लूफिंग भी खुश होता है। और उसके बाद वो उस बुढ़े से कहता है क्या तुम इसके बाद स्कूल और जो हॉस्पिटल है उसको बनाने की तैयारी करना। और बुढ़ा कहते हैं ठीक है माय लॉर्ड। अंकल लोग कहते हैं कि हमने तो जो लुटेरे हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छा तगड़ा बनाया, तो फिर हमें ये सब बनाने की क्या ज़रूरत है। लूफिंग कहते हैं कि लुटेरे को रोकना बस हमारी पहली चीज़ थी और हमारा जो मेन मकसद है वो तो कुछ और ही है। उसके बाद वो उन दोनों का अपना प्लान दिखाता है और अपने एक रस्सी को खींचकर एक नया मैप उन दोनों के सामने रख देता है। और ये देखकर वो दोनों बिल्कुल भी घबरा जाते हैं, बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। असल में लूफिंग एक बड़ा सिटी और बेहतर सिटी बनाना चाहता था। और इसी के साथ एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा तो लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू। अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि सिटी की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो असल में जो ट्रॉय है उसका राजकुमार होता है। और वो कहता है कि पता नहीं पिताजी ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है, यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। और उसका साथी भी कहता है कि सही कहा आपने, इस गरीब की शहर में क्यों पता नहीं हमें भेजा है, वो भी इतना सारा खाना लेकर। और ऐसे ही वो लोग मजाक उड़ाने लगते हैं सिटी की। वो कहता है कि मैं भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता, जैसे ही काम ख़त्म होता है हम भी यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। फिर वो सभी जो सिटी के अंदर एंटर करते हैं। हरे देखकर सब लोग चौंक जाते कि आखिर ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, ऐसा तो कुछ नहीं था। और वो सब कुछ देखकर चौंक जाते क्योंकि सिटी को फिर से रिबूल्ड किया जा रहा था। और ये देखकर सब लोग के सोच में पड़ जाते कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और उनमें से मोटा लड़का तो सबसे ज़्यादा चौंक जाता है, क्या सोचता है कि हमें कहाँ पर आ गए। तभी उसके ऊपर एक छोटा सा चीज़ गिर जाता है और वो नीचे पड़ जाता है। और देखकर बाकी लोग भी चौंक जाते हैं। और उसके बाद वो ऊपर देखकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे मास्टर पर हमला करने के लिए। वो कहता है कि तुम लोग क्या बोर्ड नहीं देखा, यहाँ पर आना मना है।
और वो लोग उसके बाद देखते हैं कि ये तो वर्क इन प्रोग्रेस है, यहाँ पर नहीं आ सकते। उसके बाद वो मोटा लड़का भी हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग सभी महल में जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी महल में लेने के लिए अंकल न्यू सामने आते हैं और स्वागत करते हैं सिटी में। ये देखकर मोटा लड़का चौंक जाता है, सोचता है कि ये कितने ज़्यादा अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। और वो अंकल न्यू को सिटी लॉर्ड समझ लेते हैं और उसे ऑनर करते हैं। एक सिटी लॉर्ड थोड़ा अंकल न्यू थोड़ा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि सिटी लॉर्ड आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे सुनकर मोटा लड़का चौंक जाता है, क्या ये सिटी लॉर्ड नहीं है? उसकी तो पूरी तरह होश उड़ जाते हैं कि इतना अच्छा कपड़ा पहना, इतना सब कुछ होने के बाद ये सिटी लॉर्ड नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये मोटा लड़का डिज़र्ट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसके मुंह से पानी आने लगता है। अंकल लू उसके बाद मोटे से कहते हैं सिटी लॉर्ड कुछ काम पे है, इसलिए आप पहले खाना खाइए, उसके बाद सिटी लॉर्ड यहाँ पर आएंगे। मोटा लड़का कहता है कोई बात नहीं, तुम लोग आराम से आओ, मैं यहाँ पर बहुत टाइम है मेरे पास। और वो धीरे धीरे वो खाने लगता है और कहता है कि ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसे खरीद लूँगा। ये देख कर अंकल नू भी थोड़ा मुस्कुराते हैं और दिखाया जाता है उस मोटे लड़के के बाकी सभी जो गार्ड्स है वो भी ये सब देखकर मुँह से लाल टपकाने लगते हैं। और मोटा लड़का भी पूरी तरह पेट भर के खा रहा होता है, फिर भी उसका मन नहीं भरा होता है। फिर वहाँ पर लूफिंग आता है और वो कहता है कि मैंने देर तो नहीं की, पर लूफिंग सामने देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो मोटा लड़का ने खाने खाते खाते उस प्लेट को भी खाने लग गया था। तो मोटा लड़का भी लूफिंग को देखकर चौंक जाता है। लूफिंग सोचता है कि ये तो वही लड़का है ना जो सिटी में बहुत ज़्यादा अमीर है, पर ऐसा बेवकूफ़ क्यों है। उसके बाद लूफिंग कहता है कि मैं ही लूफिंग हूँ। तो मोटा लड़का भी लूफिंग को देखकर चौंक जाता है और उसके बाद वो मोटा लड़का लूफिंग को देखकर चौंक जाता है क्योंकि लूफिंग ने बहुत अच्छा कपड़े पहना होता है। और वो देखकर कहता है कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। लूफिंग ही कहता है सेम है और बैठ जाओ यार। वो लड़का कहता है कि हम यहाँ पर स्किन और जो फर है उसके जो बिजनेस करने आए हैं। और ये सुनकर अंकल नहीं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, स्किन और फर जो तो मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता है। और ये सुनकर मोटा कहता है कि मुझे पता है, मैं एक नोबेल हूँ, जो फर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पर हमारी सिचुएशन थोड़ी टाइट है इसलिए हमें चाहिए और हमें लगता है सिटी लॉर्ड लूफिंग भी हमारी मदद करेंगे। फिर लूफिंग भी सोचता है कि मेरे इलाके में आकर मुझसे मिलिट्री की चीज़ें खरीद रहा है, क्या कर सकते हैं। तो कहता है कि लगता है कि सिटी किसी मुश्किल में, इसे देखकर लगता है। तो कहता है कि ठीक है तो हम मिलिट्री स्टाफ देंगे। ये देखकर अंकल नू बिल्कुल चौंक जाते हैं और वो कुछ कहने की कोशिश करते हैं पर लूफिंग उनको रोकता है और कहता है कि लूफिंग कहता है कि हमारी एक कंडीशन है। और ये देखकर सोचता है क्या कंडीशन क्या हो सकता है। लूफिंग कहता है कि हमें 100 घोड़े, 200 घोड़े चाहिए, 300 भेड़ चाहिए। और लूफिंग उनके साथ बिजनेस इसलिए करता है क्योंकि उसे मिलिट्री की चीज़ें बहुत सारी है उसके पास। पर वो लड़का कहता है कि मैं सब इतना सारा कुछ नहीं दे सकता। लूफिंग कहता है कितना दे सकते हो। मैं कहता है कि मैं बस 30 ही काव दे सकता हूँ। और ये सुनकर लूफिंग कहता है क्या बस 30 काव? तो कहता है घोड़ा अभी तो फिर 300 घोड़ा और चीज़ शिफ्ट दो। और वो सोचता है कि इंसान कितना ज़्यादा बुरा है। और कहता है कि मेरे पास इतना सारा तो नहीं है पर मैं थोड़ा सा ही दे सकता हूँ। कहता है कि मैं बस 120 ही घोड़े दे सकता हूँ और 300 गोट दे सकता हूँ। लूफिंग कहता है ठीक है। और वो सोचता है कि मेरी जो बार्गेनिंग स्किल है बहुत ही अच्छी है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से वो सब मान जाएंगे। और वो लड़का कहता है कि आप तैयार है लूफिंग मास्टर? और वो कहता है कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कंडीशन अच्छा लगा। और वो देखकर वो लड़का भी थोड़ा चौंक जाता है, खुश हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो मोटा लड़का वहाँ से जा रहा होता है। लूफिंग भी उसको गुड बाय कहता है और वो जाते वक्त रोने लगता है और कहता है कि मेरे साथ ठीक किया उसने बहुत ही अच्छा क्या ये कर लिया मुनाफा। फिर अंकल लूफिंग को पीछे से बुलाता है और कहता है कि इस वक्त हमें मिलिट्री की चीज़ें बेचना नहीं चाहिए था क्योंकि जो लुटेरे हैं वो कभी भी हमला कर सकते हैं। लूफिंग कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, और इसीलिए हमें तैयार होना चाहिए जंग के लिए। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं कुछ दिन बाद से 2 एपिसोड करके डालूंगा पर अभी नहीं डाल सकता। और अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।
अनदर ऑल सिटी लॉट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक सिटी दिखाया जाता है जो है लिटमा सिटी। वहाँ पर जो पुरानी सिटी लॉट है वहाँ पर बैठे होते हैं और यहाँ पर जो यहाँ का सिटी लॉट है वो भी बैठा होता है। और जो पुराना सिटी लॉट का बेटा वो कहता है कि देखो इन लोग कैसे मरे पड़े हुए हैं। और जो पुराना सिटी लॉट बैरन है वो कहता है कि चुप रहो वरना तुम्हारी भी यही हाल होगा। उसके बाद हमें जो लिटमा का सिटी लॉट है वो दिखाया जाता है। उसका नाम होता है उमर बैरोन। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे सभी जो सार्वेंट है जो बिजनेसमैन थे सब मारे गए। तो उसका सार्वेंट कहता है आपने सही कहा सर, सब मारे गए। तो सिटी लॉट कहता है कि तो फिर मेरा पैसा कहाँ पर है। और वो कहता है कि हमने उसे खो दिया, हमें नहीं पता। जैसे ही ऐसा कहता है वैसे उसे मार देता है सिटी लॉर्ड। वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर है और ये देखकर वो दूसरा वाला सर्वेंट बिल्कुल डर जाता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर कहता है कि ये सब किसने किया। तो दूसरा वाला कहता है कि ये सब कुछ हाँ उस सिटी लॉर्ड लूफिंग ने किया, उसने पब्लिकली सभी मर्चेंट को मार दिया। ये सुनकर सिटी लॉर्ड बिल्कुल गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार को नीचे मारता है। तो जो बैरन कहता है उठकर खड़ा होकर कि आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सिटी से लड़ना बहुत ही आसान है। ये सब कुछ सुनकर वो कहता है कि नहीं कांटा, ये सब कुछ तुमने किया है, तुमने सिटी को बेच दिया था और तुम मेरे पीछे पीछे मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। फिर जो बैरन होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है। और ये देखकर बैरन भी थोड़ा डर जाता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं आप ही के साइड में हूँ। और इस तरह उसका बेटा भी कहता है कि हाँ हम आपके साथ है मास्टर। सब कुछ देखकर वो सिटी लॉर्ड कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ कोशिश मत करना धोखा देने की। तो सिटी लॉर्ड कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा। और उसके बाद वो सिटी लॉर्ड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें लूफिंग के सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ये देखकर दोनों बाप बेटा बिल्कुल चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि आखिर हम किसी दूसरे शहर में तो नहीं आ गए, आखिर मैं क्या खो गया हूँ यहाँ पर। इसी तरह वो आसपास देखने लगता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, ये सब कुछ बदल कैसे गया। उसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बात कर रहे होते कि नया सिटी लॉर्ड कितने महान है, उसने हमें सैलरी दी, हमें काम दिया, खाना दिया। ये सुनकर उसके बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें मारने के लिए जाता है। बैरन उसको रोक लेता है, कहता है कि क्या तुम पागल हो, वो लोग हमें पहचान लेंगे। पर तभी दिखाया जाता है कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। देखकर उन दोनों भागने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उन लोगों ने उन्हें पहचान लिया और फिर वो लोग बिल्कुल पास चले आते हैं। उसके बाद वो दोनों से आगे भी निकल जाते। वो दोनों सोचते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर दिखाया जाता है वो लोग सिटी लॉर्ड लूफिंग के लिए वहाँ पर जा रहे थे। लूफिंग वहाँ पर आता है और वो लोग सिटी लॉर्ड कहकर उसको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं। ये देखकर दोनों बिल्कुल चौंक जाते कि आखिर लूफिंग है कैसे हुआ। और वो उस मोटे बच्चे को भी देखता है और ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद वो मोटा लड़का लूफिंग से कहता है कि आपने जो भेड़ बकरी मंगाए थे वो आ गया है और हम जो स्किन और फार लेना चाहते हैं वो कहाँ पर है। लूफिंग कहते थोड़ा सब्र करो अभी तुम्हें मिल जाएगा। ना सिटी लॉर्ड है सब कुछ पीछे से देख रहा होता है और फिर दिखाया जाता है कि ये सब कुछ असल में एक ट्रेड मार्केट है। फिर लूफिंग अनाउंस करता है कि इस सिटी की सभी लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हमने नया ट्रेड मार्केट खोला है सबके लिए। और देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ये देखकर दोनों भी सोचते हैं कि आखिर ये लूफिंग करना क्या चाहता है। फिर लूफिंग रिबन काटता है, दिखाया जाता है जो स्टोर की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रहा होता है, कैंडीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है देखकर बैरन भी सोचता है कि ये तो बड़ा मार्केट है। लूफिंग कहता है चलो अब सब अंदर चलते हैं। तो लूफिंग मीना रैना को भी पैसे देते हैं शॉपिंग करने के लिए, दोनों खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो सभी जोर शोर से जाने लगते हैं अंदर। धक्का वक्की देकर इससे वो दोनों बाप बेटे बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं और उन्हें चोट लगती है बहुत ज़्यादा। और वो लोग बहुत तेज़ी से खुश से मार्केट के अंदर जाते हैं और इन लोगों के ऊपर पूरी तरह पैर का छाप पड़ जाता है। ये देखकर उसका बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी उसके सर के ऊपर एक और पैर देकर वो चला जाता है एक और इंसान। इससे पूरी तरह निराश हो जाता है। वो कहता है कि यार मैं पुराना सिटी लॉर्ड का बेटा हूँ, मेरी तो कुछ तो इज्जत करो यार।
उसके बाद वो दोनों अंदर जाने लगते हैं और उनकी आंखें ऐना पर जाती है और ये सोचती है तो कि बीस्ट वूमेन है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। ऐना भी बड़ी खुशी से टॉफ़ीज़ खरीद रही होती है और एक मेटल के कॉइन से एक टॉफ़ी। दोनों सोचते हैं कि मेटल कॉइन एक कैसा कॉइन है। फिर दिखाया जाता है कि एक मेटल कॉइन एक नॉर्मल कॉइन का 10 गुना होता है एक मेटल कॉइन। लेकिन उसका बेटा कहता है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी भरी आइडिया था। वो मास्टर उसका बाप कहता है नहीं नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं, ये बहुत ही समझदारी वाला आइडिया था। हमें उस मोटे लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत सारी चीज़ें खरीदता है और वो सोचता है कि मैंने अगर इतनी सारी चीज़ें खरीद ली तो मैं जो फर है और स्किन वो कैसे खरीदूँगा। और वो कहते हैं मैं अब परवाह नहीं करता, मैं सब कुछ खरीद लूँगा। और वो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है। देखकर उसका बेटा बिल्कुल चौंक जाता है कि इतनी तेज़ी से कैसे चीज़ें बिक रही है। और उसके बाद दिखाया जाता है बहुत सारे लोग खाना खरीद रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो लोग धक्का मुक्की झगड़ा करने लगते हैं खरीदने के लिए। ये कहता है मेरा है, खुद मेरा है। इस तरह देखकर जो पुराना सिटी लॉट का बेटा है वो गुस्सा हो जाता है, कहता है कि पहले दिन में इतनी ज़्यादा बिक्री कैसे हो सकता है। उसका बाप कहता है कि नहीं, हम इस सिटी को एक दिन फिर से वापस लेंगे। और इस तरह वो दोनों लालच करने लगते हैं और हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। ये देखकर वहाँ पर एक छोटा बच्चा रहता है, वो कहता है कि सोचता है कि सिटी लॉर्ड ने कहा था इस तरह के लोग बच्चे पकड़ने वाले होते हैं, शायद ये वही है। और इससे वो बच्चा डर जाता है और कहता है कि ये मुझे मेरी मदद करो, ये लोग मुझे किडनैप करने आए हैं। और ये सब सुनकर पुराना सिटी लॉर्ड सोचता है कि ये क्या कह रहा है। और यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।